हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई लेक्चर सीरीज़ जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगा। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि इसमें हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। हम कैसे करेंगे? हम टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे मैंने अभी फर्स्ट लेक्चर बनाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट वीडियोस रहेंगी, ज़्यादा लंबी नहीं रहेंगी। आप इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो रहे हैं। कैसे? मैं हर किसी क्वेश्चन के पीछे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ से फंडामेंटल से स्टार्ट करूँगा, और उसके और क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, वो भी हम डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, और फिर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ईजीएस्ट वे से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आईआईटी जैम, आईआईटी जेईई एडवांस, टीआईएफआर के एग्ज़ाम में, बीएचयू में और इवन जेस्ट में, हर जगह में से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज उठाएंगे और इस सीरीज़ को डेवलप करते रहेंगे। तो जैसे अभी फर्स्ट लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से है, इसके बाद सेकंड लेक्चर मेरा वाइब्रेशन वेव में से होगा। तो आई विल ट्राई टू पोस्ट दीज काइंड्स ऑफ लेक्चर्स, नियरली 3 to 4 लेक्चर्स ए वीक मैं पोस्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये क्वेश्चन आईआईटी जैम 2019 में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड में से। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन? देखिए, एक हमारे पास शीट है, इनफाइनाइट शीट है, उसके ऊपर चार्ज है और उस इनफाइनाइट शीट के सामने एक छोटी सी पिथ बॉल है। उस पिथ बॉल का, स्फेरिकल बॉल का मास गिवन है स्मॉल m, उसके ऊपर कुछ चार्ज भी है q। तो इस वजह से q चार्ज होने के कारण ये जो बॉल है इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, क्योंकि ये जो शीट है ये खुद चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये शीट इस बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है, जिस वजह से ये बॉल जो है थोड़ी सी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऐसे आगे जाके स्टेशनरी वहां पे जाके रुक गई है। तो हमें ये पूछा गया है कि अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो इस बॉल के ऊपर चार्ज कितना है, वो हमें फाइंड करना है। तो किस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं बच्चे? ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने +2 में भी सॉल्व करी होंगी। तो हमें सबसे पहले फोर्सेस ड्रॉ करनी होती हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, जो इक्विलिब्रियम में है, उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, इस चार्ज के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं, पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, फिर उन फोर्सेस को हमें इक्वेट करना है, क्योंकि नेट फोर्स इस पे 0 लग रही है। जैसे कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अंडर इक्विलिब्रियम द स्ट्रिंग मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द शीट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में है सारा कुछ, तो मतलब नेट फोर्स 0 है। तो देखिए कैसे करना, बहुत ईजी है इसको अप्रोच करना। देखिए, एक तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, देखिए मास गिवन है ना बॉल का, तो हमेशा जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास गिवन होता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा mg फोर्स लगती है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये इस शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, एक q चार्ज पार्टिकल है, इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें लाइक दिस, और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती होती है, आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू QE। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली होगी। तो जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे शीट की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको मैं अभी E मान रहा हूँ, तो एक फोर्स इस पे लगेगी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगी। इस फोर्स को हम लिख लेते हैं Q टाइम्स E, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये दो फोर्सेस हो गई। इसके अलावा स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन फोर्स डेवलप हो रही है T। ठीक है, वो भी फोर्स हमारे पास है। अब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट टेंशन को बैलेंस करेगा बेसिकली। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे बनेगा? देखिए, हम इस तरह से पैरेललोग्राम कंप्लीट करते होते हैं और यहां पे जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, उस तरफ इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। उस रिजल्टेंट को हम लिख सकते हैं, वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं चाहिए, बट हम उसको लिख सकते हैं। जैसे कि ये दो फोर्सेस 90 डिग्री पे हैं, तो हम उस रिजल्टेंट फोर्स को लिख सकते हैं। वो F जो है रिजल्टेंट फोर्स, वो कितनी होगी? इट विल बी अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर, ये होगी। वैसे बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए। और ये फोर्स टेंशन के बराबर भी है। अगर आपको टेंशन पूछ लिया जाए, स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करो, तो टेंशन इसके बराबर होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए ये एक बात हो गई। अभी हमें यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो हम इस एंगल की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ये वाला एंगल, बेसिकली ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, दोनों 45 हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। देखिए, ये पैरेलल लाइन है और इसके सामने ये पैरेलल लाइन, तो ये भी 45 डिग्री है, 45 डिग्री। और हम यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन टेंजेंट थीटा, देखो अगर मैं इसको tan 45 लिख लूँ यहाँ पे, तो आई कैन राइट
tan 45 इज इक्वल टू, इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ये साइड है पैरेललोग्राम की जो हमने ड्रॉ किया है, और ये साइड QE के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर QE अपॉन बेस, बेस इज mg, ठीक है, mg बेस। अब tan 45 1 होता है हमारा, तो ये इक्वल टू 1 हो गया। मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ QE mg के बराबर है, और इस इक्वेशन से हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है, अभी देखिए क्वेश्चन में हमें मास गिवन है, तो मास हमें पता है, मास यहां भी आ रहा है इक्वेशन में, g हमारे पास गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां पे फाइंड करनी होगी, हमें शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको गॉस लॉ में से जो हम एक डेरिवेशन करते हैं इनफाइनाइट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, वो मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। और इस तरह के जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उसके लिए मैंने फिजिक्स शॉर्ट्स करके स्टार्ट करा अपने चैनल पे, तो आप शॉर्ट्स के उसमें चले जाइए और आपको वहाँ पे आपको ये सारे इस तरह के फॉर्मूले मैं डे टू डे बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ। वो 1 मिनट की वीडियो होगी शॉर्ट्स की, आप उसको देखेंगे फटाफट फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है लाइक दिस इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट शीट का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ी शीट है, इनफाइनाइट का मतलब होता है कि हम इसको बहुत पास से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस काफी छोटा है, शीट काफी बड़ी है, तो उस केस में हमें वो इनफाइनाइट डायमेंशंस की ही लगेगी शीट, है ना। जैसे आप देखिए किसी दीवार को बिल्कुल उसके पास जाके ऑब्जर्व करेंगे आप, तो आपको उसकी बाउंड्रीज नजर नहीं आएंगी, तो वहां पे जो इफेक्ट्स आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वो वैसे ही आएंगे जैसे कि एक इनफाइनाइट डायमेंशंस की शीट है। तो अगर ये एक पॉजिटिव शीट है, ठीक है, तो इसके पास अगर यहां पे पॉइंट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट बनती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आप डायरेक्शन बना सकते हो, राइट हैंड साइड है तो आप इसको आई कैप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर्मूला है जो मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। अगर आप इस साइड पे लिखना चाहते हैं फील्ड दूसरी लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे फील्ड लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाएगी, लेकिन आंसर वही होता है 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ना, ये +2 में करवाए जाते हैं, तो आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने बड़े जरूरी हैं IIT JAM के लिए, और इवन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम BSc के बाद देते हैं फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए। तो फंडामेंटल स्ट्रांग करने के लिए भी मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं जल्दी, उसका नाम होगा फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, जिसमें +1 +2 के वो कॉन्सेप्ट्स होंगे जो BSc में और हर जगह काम आते हैं, और इवन +1 +2 के बच्चे भी उनको देखेंगे तो उनके लिए IIT JEE का एग्जाम, नीट का एग्जाम जो प्रिपेयर करना है आसान हो जाएगा। तो वो भी मैं लेक्चर सीरीज अपलोड करने वाला हूँ। चलिए वापस हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा E यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, जिसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। डायरेक्शन नहीं यहाँ पे चाहिए क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड जस्ट हमें इक्वेट करने हैं। तो Q आ गया, E को मैंने पुट कर दिया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और mg, ठीक है, इस तरह से। तो यहां से हमें Q निकालना है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब हम क्वेश्चन में देख लें कि हमें इस इक्वेशन से क्या फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन में देखिए हमें पूछा गया था सिग्मा इज गिवन बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा को फाइंड करना है कि वो कितनी है, तो g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस इक्वेशन से हम सिग्मा फाइंड कर लेंगे, तो सिग्मा हमारे पास आ जाएगा mg इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट बाय Q। तो ये हमारा ऑप्शन C है यहाँ पे, जो बिल्कुल यहाँ पे मैच हो रहा है। तो ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है। लेकिन मैं आपको उसके अराउंड जो भी वेरिएशंस हैं, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। तो इस सीरीज को देखने से आपके ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डेवलप होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे टेंशन नहीं पूछा, लेकिन मैंने बताया कि टेंशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो टेंशन इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हमें E को पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में E नहीं दिया हुआ, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें पता है अगर सिग्मा हमें पता है तो सिग्मा की टर्म्स में हम E को पुट कर देंगे, विच इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट टेंशन। तो इस तरह से टेंशन फोर्स भी यहाँ पे फाइंड करी जा सकती है। और नेट फोर्स कितनी है इस चार्ज पार्टिकल पे? 0, क्योंकि वो स्टेशनरी है। आपको पता है कि वो इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स 0 होगी, टेंशन इस फोर्स के बराबर होगा। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये अभी आप और भी क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब ये भी देखिए, ये क्वेश्चन मैंने सेम कॉन्सेप्ट से लिया है। ये भी इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए इस तरह के, तो आपको बड़े ध्यान से उसको विजुअलाइज करना है, सिचुएशन को, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है और सारे पैरामीटर्स को डायग्राम पे लिखना है। तो क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे। तो वी हैव 3 इनफाइनाइट प्लेन शीट्स कैरिंग सम यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज
एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है माइनस सिग्मा, दूसरे पे पॉजिटिव है, फिर तीसरे पे 3 सिग्मा है। दे आर पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। तो पहले हम एक्स जेड प्लेन देखते हैं कैसे बनाना है। ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, ठीक है। अब हमारा एक्स जेड प्लेन कैसे बनेगा, देखिए अगर मैं इसको मान लूँ एक्स एक्सिस, इसको मान लूँ वाई एक्सिस, तो एक्स से वाई की तरफ फिंगर्स घुमाएं तो हमारा जेड आना चाहिए, तो ये जेड एक्सिस। तो ये वाला जो नीचे वाला प्लेन है इसको मैं ऐसे बना के दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला ये एक्स जेड प्लेन है। अब इस एक्स जेड प्लेन पे कह रहा है कि 3 शीट्स पड़ी हैं, एक पड़ी हुई है y इज इक्वल टू ए पे, तो ये y एक्सिस चल रहा है हमारा, तो y इज इक्वल टू ए यहाँ पे कहीं पे होगा, मैंने a लिख दिया यहाँ पे, या हमने लिख दिया 2a, दिस इज 3a, जस्ट मैं पॉइंट्स लगा रहा हूँ कि ये मेरे अप्रॉक्सीमेटली a 2a 3a 4a हैं। तो y इज इक्वल टू ए पे कह रहा है एक शीट पड़ी हुई है, तो मैंने उसको ऐसे बना दिया, ये y इज इक्वल टू ए वाली शीट है। इस पे चार्ज माइनस सिग्मा है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा हुआ है, तो इस पे चार्ज माइनस सिग्मा होगा, नेगेटिव माइनस सिग्मा, ठीक है। ओके, दूसरी शीट पड़ी हुई है 3a पे, तो ये हमारा 3a है, ये दूसरी शीट पड़ी हुई है। इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है 2 सिग्मा, लेकिन पॉजिटिव है 2 सिग्मा। और नेक्स्ट हमारी शीट पड़ी हुई है 4a पे, तो 4a पे ये शीट पड़ी हुई है, ठीक है। ऐसे बना रहा हूं मैं शीट्स, मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बट आप इमेजिन करिए कि इस तरह से पैरेलल शीट, एक यहां पड़ी है, एक उसके नीचे, एक और उसके नीचे पड़ी हुई है। तो इस पे चार्ज कितना है, इस पे 3 सिग्मा चार्ज है, और मुझे फील्ड निकालनी है एट पॉइंट 0 2a 0। तो इस पॉइंट को ऐसे पढ़ना आपको, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जेड कोऑर्डिनेट है। तो x की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, सिर्फ y की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू 2a दे रखी है, तो ये y की वैल्यू 2a, ये पॉइंट होगा जिसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कितनी होगी। फिर से वो फॉर्मूला रिकॉल करवा रहा हूं। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव शीट है, तो पॉजिटिव शीट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपको ऐसे ड्रॉ करनी है, और वो होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपके पास एक नेगेटिव शीट है, तो नेगेटिव शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको इस पॉइंट पे ड्रॉ करनी है तो टुवर्ड्स द शीट आएगी, इस पॉइंट पे ड्रॉ करनी है तब भी टुवर्ड्स द शीट आएगी। नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के टुवर्ड्स बनानी है, उसकी तरफ बनानी है, वेक्टर ऐसे ड्रॉ करना है आपको, पॉइंट से, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से उस तरफ एरो ड्रॉ करना है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और फॉर्मूला सेम लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इतनी बात पहले समझ लीजिए। अब ये जो फॉर्मूला है बच्चों, जो मैं फिजिक्स शॉर्ट्स बना रहा हूं, उसमें इस तरह के सारे फॉर्मूले और इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स 1-1 मिनट की वीडियो में आप देख सकते हैं। जब आप फ्री बैठे हैं कहीं पे, अब दिल कर रहा है कि मैं तैयारी करना चाहता हूं, मैं फ्री बैठा हूं, तो आप बैठ के शॉर्ट्स देखते रहिए, और मेरे चैनल पे जाइए, फिजिक्स शॉर्ट खोल लीजिए, और आप 15 मिनट में कम से कम 15 कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेंगे, और 15 कॉन्सेप्ट्स मोर देन इनफ होते हैं अगर आप एक दिन में रिवाइज कर लो। तो इसलिए मैंने फिजिक्स शॉर्ट्स बनाया ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फटाफट रिवाइज होते रहे और आपके दिमाग में रहें कि इस तरह से हमें फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक है। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। चलिए, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इस पॉइंट पे बनाना चाहता हूँ, तो ऐसे बनेगी नीचे की तरफ। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ बनेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये भी पॉजिटिव है, उसकी भी नीचे की तरफ बनेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो सारी की तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हैं। तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें लिखना कैसे है, तो हम इसको लिख लेते हैं E1, इसके सामने लिख देता हूं मैं, E1 इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप विद नेगेटिव साइन। देखो ये माइनस जे कैप सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ है, ऊपर y एक्सिस है, नीचे माइनस y होगा, उस तरफ यूनिट वेक्टर हम माइनस जे कैप लेते हैं, तो ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है, इट इज 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विद नेगेटिव साइन। तो चाहे चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन यहां भी माइनस जे कैप आएगा, क्योंकि डायरेक्शन देखिए ना फील्ड की, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे इस पॉइंट पे बतानी है तो इट विल बी डाउनवर्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर मैंने पॉजिटिव की ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बतानी है यहाँ पे, तो इट विल बी अपवर्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये याद रखना है, पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज बनानी है, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द चार्ज बनानी है। जैसे +2 के कॉन्सेप्ट हैं, आपको पता होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, लेकिन कई बार ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होने से क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। चलिए, तो ये E2 आ गया। ऐसे ही E3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो E3 होगा 3 सिग्मा चार्ज है, पहले मैग्नीट्यूड 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, तो ये माइनस जे कैप यहाँ आ जाएगा। तो अब तीनों की ही डायरेक्शन सेम है, तो जो टोटल फील्ड आ जाएगी ई नेट, इन तीनों को ऐड करके आ जाएगी। तो हम जब तीनों को ऐड करेंगे, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर कॉमन आ गया, और ऊपर 3 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ये 6 सिग्मा हो गया,
6 सिग्मा और जे कैप। तो ये कट गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो आंसर इज -3 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जे कैप। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और यहाँ पर भी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए हैं। अगर आप इसके और क्वेश्चंस भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे लेक्चर्स चेक कर सकते हैं। फुल प्लेलिस्ट आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चले जाइए, वहाँ पे आपको इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाऊंगा कि किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो इस सीरीज में वीडियो आने वाली है वो वाइब्रेशन और वेव्स पे आएगी, तो अभी हम पहले ये कर लेते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या है, देखिए अब ये क्वेश्चन फिर से कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है। इसमें जो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है वो है इन्फानाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है। अब इन्फानाइट लॉन्ग वायर कैसे होती है, ये इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, और यहाँ पे अगर कहीं पे पॉइंट है और पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से स्मॉल आर है, ये भी फिजिक्स शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे अभी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो इट विल बी अवे फ्रॉम द वायर, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अवे फ्रॉम द वायर। और कितनी होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला याद करना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और डायरेक्शन किधर होती है, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स रेडियल वेक्टर, क्योंकि वायर है ना तो सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी। तो इसकी जगह डायरेक्शन बनानी है, यहाँ वेक्टर लगा देते हैं और यहाँ हम आर कैप लिख देते हैं डायरेक्शन बताने के लिए कि रेडियली आउटवर्ड। जैसे ये वायर है हमारी, ठीक है, अगर यहाँ पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेडियस के, सिलेंडर की रेडियस होती है ना, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ होगी। अगर यहाँ पे पॉइंट होगा तो तुम्हारी तरफ आ जाएगी, अगर इधर पॉइंट होगा तो मेरी तरफ आ जाएगी। तो ये जो रेडियस वेक्टर है चारों तरफ, ऐसे 3D में अगर आप देखना चाहते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी अगर पॉजिटिव चार्ज है। और अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज हुआ इस वायर के ऊपर तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द वायर बनेगी, बट रेडियली इनवर्ड। रेडियली मीन्स रेडियस के अलॉन्ग एंड इनवर्ड अगर नेगेटिव चार्ज होगा, याद रखना कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं। बस यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि जो वायर है हमारी z एक्सिस के अलॉन्ग पड़ी है, तो हम ऐसे बना लेते हैं इसको। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y हो गया, ठीक है। एक्स वाई जेड भी चूज करना ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमेशा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंड थंब रूल को ओबे करता है। आप एक्स से वाई की तरफ फिंगर्स घुमाएं तो जेड की तरफ थंब आना चाहिए, ठीक है, इस तरह से चलेगा, हमेशा याद रखना। अभी देखो मैं एक्स बाहर है, इससे वाई की तरफ फिंगर्स घुमा रहा हूं तो जेड ऊपर आ रहा है। चलो तो हमारी वायर कैसे है, वायर कह रहा है जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहाँ पे ऐसे बना देते हैं ऐसे। इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और हमें a, b, 0 पॉइंट पे z की वैल्यू 0 है, ये ओरिजिन है हमारा, और x और y की वैल्यू, x की वैल्यू a, y की वैल्यू b। तो यहाँ पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, ऐसे यहाँ पे पॉइंट होगा, इसको हम लिख लेते हैं a, b। अब जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स पता हो किसी पॉइंट के तो आप उसका पोजीशन वेक्टर हमेशा लिख सकते हो ना। तो यहाँ से अगर पोजीशन वेक्टर ऐसे बनाऊं मैं, इसको मैं मान लेता हूँ r वेक्टर, तो इस r वेक्टर को आप आसानी से लिख सकते हो क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट्स पता है। क्या होगा, a i कैप प्लस b j कैप। अब उसने यूनिट वेक्टर एक्चुअली e x कैप, e y कैप, e z कैप ऐसे माने हुए, बट मैं i कैप j कैप में कर रहा हूं, बाद में वो देख लेंगे। चलो तो ये हमारा r वेक्टर है, ओके। अब हमें इस फॉर्मूले में इसको पुट करना है, तो यहाँ r कैप आ रहा है यूनिट वेक्टर, तो r कैप क्या होता है, r कैप होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो वो बन जाएगा a i कैप प्लस बी जे कैप डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विच इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये r कैप होगा। तो यहाँ r कैप पुट करेंगे, और r क्या है, r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, जो यहाँ पे नीचे r है ना, दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस जो होता है, ठीक है। तो ये होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब दोनों चीजें पुट करनी है, मुझे जस्ट कुछ नहीं करना। और तो e वेक्टर इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, r कैप की जगह मुझे पुट करना है a i कैप प्लस b j कैप अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एक नीचे भी r है, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आएगा, r कैप में नीचे अंडर रूट वाली टर्म आ रही है और एक r भी अंडर रूट के अंदर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर सिंपली ये बचेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस इज द आंसर, i कैप j कैप की जगह एक्चुअली यहाँ पे e x कैप
और ई वाई कैप है। तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं इसमें आई कैप जे कैप की जगह ई एक्स कैप और ई वाई कैप गिवन है। बाकी देखिए ये सारा का सारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो इससे मैच हो रहा है। देखिए नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में रूट नहीं है और ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो दिस इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में से मैंने लिए थे। अभी इसके अलावा और कौन कौन से फॉर्मूले हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वो आपको लर्न करने हैं, उस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क का फॉर्मूला आपको लर्न करना है, डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट्स में, फिजिक्स शॉर्ट्स में आप चेक कर सकते हो जाके, और डिटेल्ड लेक्चर का डेरिवेशन देखना चाहते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। हेमिस्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद करना है। डिस्क के अंदर अगर होल कर दें, जिसको बोलते हैं एनुलर डिस्क, उसका फॉर्मूला मैंने अभी पोस्ट नहीं किया, वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की नेक्स्ट जो सीरीज आएगी, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम करेंगे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के और भी केसेस हैं, और भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जहां जहां भी मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट के हैं जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किए, उन कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस को मैं ढूंढ के हर तरह के एग्जाम में से, फॉर एग्जांपल TIFR जैसे सब जगह से ढूंढ के, CSR नेट में से, गेट में से हम उनको इकट्ठा करेंगे यहाँ पे, और इस तरह से एक वीडियो में 3 to 4 कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस किया करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, और इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जितने लोगों की हेल्प हो सकती है करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये लेक्चर कैसा लगा, और इसके जैसे और मैं क्या चीज़ें कर सकता हूँ मुझे बताइए। और वेव्स वाइब्रेशन का भी नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे पोस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।